नमस्कार, राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आरवी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। उपेंद्र यादव को तीसरी बार मिली जमानत, आज हो सकती है रिहाई। जोधपुर में आग का गोला बनी सड़क के किनारे खड़ी बस, फायरमैन ने 40 मिनट में पाया आग पर काबू। तिवरी में प्रस्तावित 3 दिवसीय गांधी प्रदर्शन शिविर 29 जून से, संभागीय आयुक्त शिविर ने की व्यवस्थाएं। और खबरें विस्तार से। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव को एक बार फिर जमानत मिल गई है। बुधवार को जेल से रिहा होने के बाद उपेंद्र को विधायकपुरी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद आज उन्हें सेशन कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें राजकार्य में बांधा के मामले में जमानत मिल गई। वहीं जमानत मिलने के बाद उपेंद्र यादव ने कहा कि सत्यमेव जयते। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के रविंद्र चौधरी ने कहा कि उपेंद्र यादव ने सिर्फ बेरोजगार की आवाज उठाई है, लेकिन सरकार ने उपेंद्र यादव को ही झूठे मामलों में फंसाने की साजिश रची है। ऐसे में कांग्रेस सरकार को इसका खामियाजा भुगतना होगा। प्रदेश भर में बेरोजगार आने वाले चुनाव में गांव ढाणी तक कांग्रेस के खिलाए अभियान चलाएंगे, ताकि बेरोजगारों के सपनों से खेलने वाली सरकार को जड़ से मिटाया जा सके। जोधपुर शहर के शताब्दी सर्किल के पास एक युवक का शव मिला है। उसके बाद कंट्रोल रूम की सूचना के बाद कुड़ी थाना पुलिस के अलावा पूरे सर्किल की थाना पुलिस को मौके पर बुला लिया गया और पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए। मामले के बारे में बताते हुए बरोनाड़ा एसीपी जयप्रकाश अटल ने बताया कि कंट्रोल रूम की सूचना मिली कि शताब्दी सर्किल के पास एक युवक का शव पड़ा है, जिस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। मामले को गंभीरता से देखते हुए मौके पर बोरानाड़ा सर्किल के तमाम थानों की पुलिस को बुला लिया गया और मौके से साक्ष्य जुटाए गए। युवक के शरीर पर पुरानी चोट के निशान भी मिले हैं। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। वहीं एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड और मॉब की टीम को भी मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए। अब पुलिस की प्राथमिकता है कि पहले शव की शिनाख्त की जाए, उसके बाद आगे का अनुशासन शुरू किया जाए। जोधपुर में आग का गोला बनी बस सड़क किनारे पर खड़ी, फायरमैन ने 40 मिनट में पाया आग पर काबू। नशेड़ियों पर आग लगाने का संदेह। जोधपुर शहर के कबीर नगर क्षेत्र में गुरुवार तड़के सड़क किनारे खड़ी एक बस में भीषण आग लग गई। फायरमैन ने बुरी तरह से लपटों से घिरी बस की आग पर काबू पाया। तब तक बस पूरी तरह जल चुकी थी। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि यहाँ नशेड़ी बैठे रहते हैं। आशंका जताई जा रही कि उनमें से कोई बस में आग लगाकर निकल गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कबीर नगर क्षेत्र में सड़क किनारे एक बस में रात 2:30 बजे लपटें उठती देख वहां से निकलने वाले कुछ लोगों ने फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया। रात का समय होने के कारण वहां पर कम ही लोग थे। फायर ब्रिगेड प्रशांत ने बताया कि रात करीब 2 बजे पर बस में आग लगने के बारे में सूचना मिली। एक फायर ब्रिगेड को मौके पर भेजा गया। फायरमैन की टीम ने करीब 40 मिनट में आग पर काबू पाया। पीड़िता ने बताया कि उसके साथ ससुर, सास और पति उसके साथ मारपीट की और उसे जलाने की कोशिश की। जोधपुर में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता ने बताया कि उसके साथ सास, ससुर और पति उसके साथ मारपीट की और उसे जलाने की कोशिश भी की। उसके बार बार 5 लाख की मांग की जा रही थी। महिला ने बताया कि उसके देवर की शादी है, इसलिए उससे रुपए मांगे जा रहे हैं। उसमें से उसने 5,000 दिए, लेकिन ससुराल पक्ष को 50,000 से संतुष्टि नहीं हुई। उसने 50,000 रुपए दिए, लेकिन ससुराल पक्ष 50,000 से संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें 5 लाख रुपए चाहिए। नहीं देने पर उसके साथ मारपीट की गई तथा साथ ही जलाने की कोशिश की गई। उसने रिपोर्ट दर्ज करवाई। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के प्रतापनगर थाना पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक मकान में हुई चोरी की वारदात का पर्दाफाश करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के बारे में बताते हुए प्रतापनगर थाना पुलिस ने बताया कि 15 जून को मीरा कॉलोनी निवासी आशीष जांगीड़ के मकान में चोरी हुई।
चोरों ने यहां से कई सामान और कुछ रुपए भी चुरा लिए। पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए टीम का गठन किया गया और टीम ने यह सूचना और सीसीटीवी के आधार पर सुरेंद्र उर्फ सोनू, विक्रम और विक्की को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। अब इन दोनों से प्रतापनगर थाना पुलिस आगे की पूछताछ में जुड़ चुकी है। जी सर, 15 जून 2022 की रात्रि को मीरा कॉलोनी निवासी आशीष जहांगीर के घर पे चोरी होती है, जिसमें कूलर, फ्रीज और ड्रिल मशीन और इस तरह का सामान चोरी हो जाता है। साथ में कुछ रोकड़ रुपए भी चोरी हो जाते हैं, जिस पर हमारी टीम ने कार्रवाई करते हुए सुरेंद्र उर्फ सोनू और विक्रम उर्फ विक्की 2 लोगों को अरेस्ट किया है और जिनसे पूछताछ की जा रही है और नकद निकाम ने खुलासा किया। इनसे और माल भी रिकवर हो सकता है। विक्की के खिलाफ पहले से 3 मुकदमे दर्ज है, जो सूरसागर का रहने वाला और नकद निकाम ने खुलासा किया। इनसे और माल भी रिकवर हो सकता है। विक्की के खिलाफ पहले से 3 मुकदमे दर्ज है, जो सूरसागर का रहने वाला। पिंडवाड़ा में टीएसपी संघर्ष समिति के पदाधिकारियों द्वारा पिंडवाड़ा क्षेत्र के दौरे पर आए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के पिंडवाड़ा में सुंदर सिंह भंडारी स्मृति दिवस कार्यक्रम के दौरान प्रदेशाध्यक्ष से मुलाकात कर क्षेत्र को टीएसपी सम्मिलित करते हुए अवगत करवाया और पिंडवाड़ा तहसील क्षेत्र के सभी वंचित 57 गांवों को टीएसपी में सम्मिलित करने की भी मांग की एवं अवगत करते हुए बताया कि हमारे क्षेत्र में टीएसपी में सम्मिलित होने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित सभी नियमों, शर्तों की पूर्ति करते हुए संपूर्ण क्षेत्र अनुसूचित जनजाति बाहुल्य होने से भी टीएसपी से सम्मिलित हो रहा है, लेकिन फिर भी क्षेत्र की पिंडवाड़ा नगरपालिका सहित 57 गांवों को टीएसपी में सम्मिलित होने से वंचित रखा गया और क्षेत्रवासियों को एक प्रकार से सौतेला व्यवहार किया गया, जिससे यहाँ के युवाओं में और आमजन में रोष व्याप्त है। डूंगरगढ़ से खबर, जहां जैन तेरा पंथ धर्म संघ के 11वें अधिष्ठाता आचार्य महाश्रमण जी एवं उनकी धवल सेना धर्म नगरी डूंगरपुर पावन धरा पर शुभ आगमन के सुअवसर पर भारतीय जनता पार्टी डूंगरगढ़ द्वारा कस्बे के मुख्य बाजार में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष ताराचंद सारस्वत के नेतृत्व में विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके अभिनंदन किया। आचार्य महाश्रमण ने सारस्वत को भाव विभोर नेत्रों से देखते हुए आशीर्वाद भी दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत के गृह नगर और उनके विधानसभा क्षेत्र के अपराधियों के हौसले बुलंद है, तो वहीं आमजन में खौफ नजर आ रहा है। जोधपुर पुलिस अपराध को रोकने में नाकाम नजर आ रही है। शहर के इंदिरा कॉलोनी में क्राइम थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगातार शहर में एक के बाद एक घटना देखने को मिल रही है। देर रात जोधपुर के इंदिरा कॉलोनी में एक कुशाल नामक व्यक्ति दुकान पर आया, जहां उसकी कुछ बात को लेकर कहासुनी हो गई। क्षेत्रवासियों के टोकने के बाद अपराधी कुशाल हथियारों से लैंस 15 से 20 लड़कों के साथ इंदिरा कॉलोनी में घर आकर घर के बाहर खड़ी 15 से 20 कारों को कांच तोड़ दिए। मौके पर असामाजिक तत्वों ने जमकर आतंक मचाया। दरअसल कॉलोनी में विवाद इस तरह बढ़ा कि दोपहर में एक युवक दुकान पर कुछ खरीदारी करने के लिए आया था। उसको लेकर के दुकानदार और उस युवक के बीच कहासुनी हो गई। फिर वहां से कुशाल चला जाता है और क्षेत्रवासी थाने जाकर शिकायत दर्ज करवाते हैं, मगर पुलिस समय पर मौके पर नहीं पहुंचती। कहासुनी के बाद युवक कुशाल वापस अपने 15 से 20 साथियों के साथ हथियारों से लैंस होकर वापस आता है। कॉलोनी के बाहर खड़ी गाड़ियों के एक के बाद एक शीशे तोड़ दिए। तकरीबन 15 से 20 गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, जिसके बाद कॉलोनी में दहशत का माहौल फैल गया। दो लड़के आए थे, तेज गाड़ी थी उनके पास। मैंने उनको रोका, मैंने बोला गाड़ी धीरे चलाओ। इतने में फोन करके पूरी सासी कॉलोनी के गैंग बुला ली उन्होंने। मेरे घर पे पथराव किए, पहले मेरी गाड़ी के कांच तोड़े फोड़े, मेरे पड़ोस में तलवारें चलाई, उनकी गाड़ियों के कांच तोड़े। पूरी कॉलोनी के अंदर कम से कम 15 गाड़ियों के कांच तोड़े उन्होंने। रात को पुलिस भी आई थी, लेकिन रात को उन्होंने एक्शन नहीं लिया। उसके बाद में ये सब कांच तोड़े गए। मैं एफआईआर करवा के गया था यहाँ पे। कम से कम 15-20 जने हमने यहाँ एफआईआर करवा के गए। उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद में पथराव हुए, वापस हमारे पे हमला हुआ।
उनके पास हथियार थे, तलवारें थी, पत्थर थे, बेस बल्ले थे। मारो विनोद कुमार। खबर जोधपुर से, जहां मोबाइल चुराकर भागा चोर, दुकानदार ने पीछा कर पकड़ा। पुलिस के हवाले कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। जोधपुर मोबाइल दुकान पर ग्राहक बनकर आया ये एक युवक दुकानदार का ध्यान हटते ही चुपके से मोबाइल चुराकर भाग निकला, लेकिन दुकानदार और स्टाफ की जागरूकता से वह जल्द ही पकड़ा गया। दुकानदार ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर मामला दर्ज करके रिपोर्ट सौंपी। शहर के नगरपालिका चौराहे पर स्थित भारत मोबाइल के मालिक इमरान ने पुलिस को दी लिखित रिपोर्ट में बताया कि बुधवार शाम को एक व्यक्ति दुकान पर ग्राहक बनकर आया। दुकान और स्टाफ अन्य ग्राहकों को मोबाइल दिखा रहे थे, जिसके चलते कई मोबाइल काउंटर पर पड़े थे। इतने में इस व्यक्ति ने सभी की नजर से बचते हुए एक नया पैक मोबाइल, जिसकी कीमत करीब 20,000 रुपए बताई जा रही है, उठाकर थैली में डाल लिया और वहां से चंपत हो गया। हालांकि वह सीसीटीवी कैमरों में की नजर से बच नहीं पाया और पूरा घटनाक्रम वहां लगे कैमरों में कैद हो गया। दुकानदार द्वारा जब सीसीटीवी फुटेज देखी जा रही थी तो पाया कि एक व्यक्ति यहां से मोबाइल चुरा कर गया है। इस पर उन्होंने शहर के मुख्य स्थानों और बाजारों पर तफ्तीश कर सीसीटीवी में आए शक्ल के व्यक्ति को पहचान कर पकड़ लिया और देर शाम पुलिस के हवाले कर मामलों को लिखित में दर्ज करवाया। खबर जोधपुर के तिवरी से, जहां प्रस्तावित 3 दिवसीय गांधी प्रशिक्षण शिविर 29 जून से संभागीय आयुक्त ने शिविर की व्यवस्थाओं के संबंध में ली बैठक। जोधपुर के संभागीय आयुक्त हिमांशु गुप्ता ने संभाग स्तर पर 29 जून से 1 जुलाई तक तिवरी के दादाबाड़ी आश्रम में प्रस्तावित 3 दिवसीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर के आयोजन के सुचारू संचालक की विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए गुरुवार को जिला परिषद राजीव गांधी सेवा केंद्र में बैठक ली। बैठक में संभागीय आयुक्त ने शिविर के लिए स्थापित विभिन्न प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी और सहायक नोडल अधिकारियों को उनके आवंटित कार्यों में संबंध आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रींगस के सीएचसी से गायनिक का तबादला करके लगा दिया। सामान्य चिकित्सक महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन। सीकर जिले के रींगस कस्बे में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्वाति नैन के तबादले में आदेश जारी होने के बाद महिलाओं ने आक्रोश व्यक्त करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। गुरुवार को दर्जनों की संख्या में उपस्थित महिला पुरुष ने रींगस सीएचसी के सामने नारेबाजी के साथ गायनिक डॉक्टर का तबादला करने और उनकी जगह सामान्य महिला चिकित्सक को लगाने का विरोध किया। गौरतलब है कि रींगस सीएचसी के कार्यरत स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्वाति नैन प्रतिदिन ओपीडी के दौरान सैकड़ों महिलाओं को परामर्श देकर लाभान्वित करती है। वहीं प्रतिमाह औसत 20 से अधिक सामान्य प्रसव करवाकर सीएचसी की तरफ से प्रस्तुत महिलाओं को रुझान बढ़ रही है। चिकित्सा विभाग द्वारा स्त्री रोग विशेषज्ञ का तबादला करके सामान्य महिला चिकित्सक लगाने का विरोध करते हुए महिलाओं ने कहा, जिस सीएचसी में महिला मरीजों की संख्या को देखते हुए विभाग द्वारा एक और सर्जित करके गायनिक लगाई जानी चाहिए थी, लेकिन विभाग द्वारा इसके विपरीत कार्य करते हुए पहले से नियुक्त गायनिक का भी तबादला कर दिया, जिससे महिलाओं में भारी रोष व्याप्त है। रींगस के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रींगस कस्बे सहित आसपास के दर्जन गांव में महिलाएं डॉक्टर स्वाति नैन से परामर्श लेने के लिए आती है। आक्रोशित महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया कि चिकित्सा विभाग निजी अस्पताल संचालकों से साठगांठ करके स्त्री रोग विशेषज्ञ का तबादला दूसरी जगह करवा के प्रस्तुत महिलाओं को निजी अस्पताल की ओर से रुख करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वार्ड नंबर 20 के से मैं बोल रही हूँ। मेरे वार्ड में एक ही महिला गायनिक डॉक्टर है, डॉक्टर स्वाति मैडम, उसका ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसको हम रोकना चाहते हैं क्योंकि ये डॉक्टर है ना, लेडीज डॉक्टर है, बहुत अच्छी है। हम जब भी पेशेंट लेके आते हैं अच्छे से देखती है, अच्छा कोऑपरेट करती है। जब भी हमें कोई परेशानी होती है अच्छे से सुझाव देती है। इसलिए और जो यहाँ डॉक्टर नहीं लगाई गई वो सामान्य है, उसका विरोध कर रहे हैं हम और उसको नहीं चाहते हैं। हम हमारी वो सीएचसी में लगी हुई डॉक्टर नहीं है उसी को चाहते हैं और स्वाति मैडम को यही रखना चाहते हैं। थैंक यू। जर काही कोणतं तासापहली की परेशानी सो कलेक्टर को मांगनी गई थी। स्वाति मैडम मातारा पेशेंट लाती हूँ, मेरे पेशेंटों को संभालती है
अरे ये न ना पुरानी दाइयों में इसने लोग बात चाहिए हमारा पेशेंट खुंडे को लो मेरी बहुत सा पेशेंट आ जाते अरे मेरा मेरी जनता खराब हो रही से काल और आप चाहो मैं इन ठेरे को बताऊँ हॉस्पिटल से बोल रही हूँ आशा से वार्ड नंबर 16 से, जहाँ एक इंग्लिश में एक गायनिक डॉक्टर और लगानी चाहिए थी। उस जगह से एक को लगाने के बजाय एक को हटा के दूसरे और सामान्य डॉक्टर को यहाँ भेज रहे हैं और हम एक गायनिक और चाहते हैं, इन्हें भेजना नहीं चाहते। कोलायत के कपिल सरोवर में अज्ञात कारणों से हजारों मछलियों की एक साथ मौत का मामला सामने आया है। कल दोपहर को ग्रामीण ने हजारों मछलियों की एक साथ मौत हो गई। मछलियों की एक साथ मौत होने से स्थानीय ग्रामीण और श्रद्धालुओं में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने मरी हुई मछलियों को देखकर एसडीएम प्रदीप कुमार को अवगत करवाया। ग्रामीण विनोद कुमार का कहना है कि अज्ञात कारणों से मरी हुई मछलियों की जांच की जानी चाहिए, क्योंकि हजारों की संख्या में मछलियों की मौत होने से बीमारी होने की आशंका जताई जा रही है। सरपंच ने ग्रामीणों से कहा कि जल्द ही सरोवर की सफाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार।